कुसुम जी सुबह से दिव्या का इंतजार कर रही थी। वो शादी के बाद पहली बार अपने मायके जो आ रही थी। कुसुम जी ने सारी चीजें अपनी बेटी की पसंद की बनाई थी। अब इंतजार खत्म हुआ और दिव्या अपने पापा के साथ टैक्सी से उतरी। फिर जो हर माँ के साथ होता है वही कुसुम जी के साथ हुआ। उसकी सबसे पहली नजर दिव्या के चेहरे पर गई। हाँ, मेरी बेटी का चेहरा खिला खिला है, मतलब वह ससुराल में खुश है। कुसुम जी ने दिव्या के ऊपर से पानी का लोटा उतारकर जमीन पर गिरा दिया और फिर जल्दी से आगे बढ़कर उसने दिव्या को अपने आंचल में समेट लिया। दिव्या भी कसकर अपनी माँ से लिपट गई। चल लाडो अंदर, तुझे घर से गए अभी सिर्फ 15-16 दिन हुए हैं और लग ऐसा रहा है जैसे तू कई वर्षों से हमसे बिछड़ गई थी। दिव्या की मम्मी, अब तो ये पराई अमानत हो गई है। समधन जी ने दिव्या को जल्दी भेजने को बोला है। ये कल को फिर चली जाएगी ससुराल, जितना लाड लड़ाना है लड़ा लो। नारायण जी अपनी आंखों में आंसू भरकर कुसुम से कहते हुए बोले, सही कह रहे हैं आप। कुसुम की भी आंखें छलक पड़ी। पूरा दिन बेटी की आप भगत में चला गया। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो कुसुम दिव्या से एक चिंतित माँ की तरह पूछ बैठी, बेटा ससुराल में सब अच्छा है ना? कुशल और सासू माँ प्यार व्यार तो करते हैं कि नहीं? दिव्या कहती है, मम्मी वैसे तो वहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छा है। सब लोग मुझे प्यार तो बहुत करते, पर सासू माँ कभी कभी मुंह फुला लेती है। क्या मतलब बेटा? समधन जी तो बहुत अच्छी और सरल स्वभाव की है। मुझे तो उनकी बातचीत करने से ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। हाँ, पता ही नहीं चलता वो कब गुस्सा हो जाए। आखिर वो गुस्सा किस बात पर होती है, ये भी तो पता लगे। जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ समझाती रहती है। धीरे चलो, कायदे से मीठी भाषा में बात करो, तरीके से बैठकर खाओ पियो। और अगर मैं कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं देती तो वो मुंह फुला लेती है। फिर तुम उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करती? मैं क्यों मनाऊं? जब वो अपने आप बोलती है तो मैं भी बोल देती हूँ, वरना मैं भी नहीं बोलती। दिव्या अपने स्वभावानुसार ऐंठते हुए बोली, नहीं बेटा, यह बात बिल्कुल गलत है। कुसुम जी घबरा उठी, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी दिव्या के स्वभाव को। आखिर उसे पाला पोसा था। अगर दिव्या से कोई गुस्सा हो जाए और वो ना बोले तो दिव्या और भी गुस्सा हो जाती है। दिव्या बेटा, देखो अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम उस घर की लाज हो, इसलिए तुम्हें अपनी इन बचपन की आदतों को छोड़कर उस घर को प्यार से अपनाना होगा। अपने इस जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव को तो बिल्कुल छोड़ दो। मैं जान गई समधन जी के शांत स्वभाव को तुम उनका मुंह फुलाना समझ बैठी हो। कुसुम समझते हुए बोली, हाँ सही बात है दिव्या बेटा, समधन जी धीर गंभीर समझदार है। अगर वो तुमसे नाराज होती तो मुझसे जरूर कुछ कहती। मैंने जब समधन जी से तुम्हारे बारे में पूछा कि दिव्या ठीक से तो रहती है, तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? भाई साहब, अभी दिव्या छोटी और नासमझ है, वह धीरे धीरे सीख जाएगी। एक धान की पौध को भी एक जगह से दूसरी जगह लगाएं तो उसे भी जड़ें जमाने में समय लगता है। वैसे ही बेटी को एक घर के स्वभाव संस्कार को अपनाने में समय लगेगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, दिव्या है बहुत प्यारी। वो हम लोगों के साथ बहुत जल्दी ही घुल मिल जाएगी। नारायण जी भी दिव्या को समझाने लगे, बेटा अब वो घर भी तुम्हारा अपना है और वो लोग भी तुम्हारे अपने मम्मी पापा, इसलिए उनको प्यार से स्वीकार करो। अच्छा एक बात बताओ दिव्या बेटा, क्या इतने दिनों में एक दिन भी नीलम जी ने तुम्हें कभी डांटा? नहीं मम्मी,
अब तुम अपने मन से अंदाजा ना लगाओ, क्योंकि अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। आखिर तुम उस घर में बड़ी बहू बनकर गई हो, तो अब तुम्हें अपना बचपना छोड़कर सबको अपने प्यार में बांधना होगा। नीलम बहन जी को तुमसे बहुत उम्मीदें होंगी, कुसुम ने फिर से दिव्या को समझाया। सॉरी मम्मी, अब मैं मम्मी जी को बिल्कुल आपकी तरह प्यार करूंगी और उनको पूरा मान सम्मान दूंगी। मैं सच में गलत थी, पर अब ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करूंगी और मम्मी जी की भावनाओं का भी पूरा ध्यान रखूंगी। दिव्या कुछ समझ रही थी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। नारायण और कुसुम जी एक साथ बोल पड़े। और जब अगली बार दिव्या मायके आई तो सासू माँ की प्रशंसा करते नहीं थक रही थी। अब नारायण और कुसुम जी के चेहरे पर संतोष की झलक थी कि समधन जी ने आखिरकार दिव्या के स्वभाव को अपने प्यार से जीत ही लिया।